तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्करर के एपिसोड 40 को। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीनियर बैंक को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि तुम लोग हमें धमकाने की कोशिश करे और इसी के साथ वो सीधे अटैक करती है। लेकिन जिनके दो एल्डर्स तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर सीधे ही सीनियर बैंक के अटैक को रोककर सीनियर बैंक को पीछे ढकेल देते हैं। यहाँ पर जो दोनों एल्डर्स अपनी पावर्स को शो करते हैं उनकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज़ें रिलीज होती हैं और इन दोनों बंदों की पावर्स को देखकर जियांग खान बोलता है, भाई ये लोग तो माउंटेन शी रियलम के एक्सपर्ट हैं, माउंटेन शी रियलम के एक्सपर्ट से हम नहीं निपट सकते। तभी कैसे यहाँ पर जो जिन होता है वो उतरता और कहता है, देखो अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप है तुम्हारे पास जो 1.4 बिलियन है वो मेरे हवाले कर दो। तो जियांग खान कहता है, अगर ना हवाले करूँ तो वहां पर जिन भी कहता है तो मैं तुम लोग को यहीं पर जलाकर खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ वो अपनी पावर्स को शो करता है। उसकी पावर को देखकर यहाँ पर लांग काफी ज्यादा डर जाता है और अपने पास एक टोकन निकाल कर फेंक कर कहता है, भाई इस टोकन को देखकर समझ जा। आसमान में गाइस एक चमचमाता हुआ हरा कलर का टोकन प्रकट होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा मिस्टीरियस आवाज़ें रिलीज हो रही होती हैं। जिन इस टोकन को देखकर कहता है, ये तो जियांग फैमिली का टोकन है और उसके चेहरे पर हमें डर साफ साफ देखा जा सकता था। यहाँ पर तभी जो लांग होता है वह कहता है, हाँ मैं जियांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ और तुम मेरे ग्रैंडफादर का नाम जानते हो क्या है? जियांग बूढ़ी का नाम सुनकर जिन के साथ आए वेल्डर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता और कहता है, क्या तुम जियांग फैमिली से हो? और वह जिन से बोलता है, यंग मास्टर जिन हम जियांग फैमिली से पंगा नहीं ले सकते। जो जियांग फैमिली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह एक झटके के अंदर हमारे पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिन भी यह बात सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है और वह तुरंत अपने सभी बंदों के साथ वहां से चला जाता है। इधर जो बाकी लोग होते हैं साथ ही साथ हमारे पिग भी लांग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता था कि तुम्हारा बैकग्राउंड इतना ज्यादा भयानक है। तो वहां पर जिन भी हंसते हुए कहता है, क्या भयानक है? और वो अपने पास इस दुनिया के सबसे बड़े सेट और सबसे बड़ी बड़ी फैमिली से कुछ टोकन निकाल कर कहता है, अरे भाई ये डार्क सिटी है। डार्क सिटी के अंदर मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज और सेट के डुप्लीकेट टोकन्स को बाई कर लिया था। देखो अब काम तो आ गया ना, मैं कितना ज्यादा समझदार हूँ। तो वहाँ पर सीनियर बिंग भी बोलती है, हालांग तुम्हारी आज अजीब सी हरकतों की वजह से हम लोग काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत से बच चुके हैं। वहाँ पर जियांग खान बोलता है, तो चलो अब हम लोग सेट वापस चलते हैं। उसके बाद गाइस इससे हमें जियांग खान को दिखाया जाता है जो डार्क सिटी से काफी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को लेकर आया होता है जिसका नाम होता है क्रिम्सन फायर टेक्निक। तो वहां पर जो टियानियन होती है वो भी इस टेक्निक को पढ़ते हुए कहती है, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें क्रिम्सन पिल का यूज करते हुए एक घोल बनाना होगा और फिर उसे पीना होगा। तुम क्रिम्सन पिल तो लेकर आए होगा ना जियांग खान? तो वहाँ पर जियांग खान कहता, हाँ मैं क्रिम्सन पिल लेकर आया हूँ। और इसी के साथ जियांग खान और पोटली में से क्रिम्सन पिल को निकालकर उस घोल में मिला देता और घोल को तैयार कर लेता और कहता, चलो अब मैं पी लेता हूँ। बट वह जैसे घोल को पीने वाला होता है अचानक से उसका कोई दरवाजा खटखटाता था। जियांग खान कहता है, कौन है? और इसी के साथ वो जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मिस शू होती है। मिस शू भी कहती है, अरे जियांग खान मैंने सुना था कि तुम्हारे ऊपर डार्क सिटी में हमला हुआ था, तुम ठीक तो ना? वहाँ पर जियांग खान भी बोलता, हाँ मिस शू मैं ठीक हूँ और मुझे कोई भी चोटें नहीं आई हैं। उधर टियानियन को मस्ती चढ़ती है और सोचते हुए बोलती है कि भाई यहाँ पर एक क्रिम्सन पिल से क्या होगा अगर मैं जिसमें 4-5 क्रिम्सन पिल मिला देती हूँ तो जियांग खान की कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी और फिर जियांग खान मेरी भी हेल्प कर सकता है उन हाई लेवल के बिस्टों को ब्लड को पाने में। और इसी के साथ वो बहुत सारी क्रिम्सन पिल उस सीधे घोल में मिला देती है और आराम से लेटते हुए बोलती है कि भाई चलो इंतजार अब उसके पीने का। यहाँ पर जो जियांग खान होता है वो आता है और तुरंत उस घोल को उठाकर पीने जा रहा होता है और टियानियन उसे देख ही रही होती है काफी ज्यादा अजीब नजरों से। तो जियांग खान तुरंत पीना रोक देता और कहता है, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कि तुमने इसके अंदर कुछ मिलाया हुआ है? तो वहाँ पर टियानियन भी कहती है, अरे तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैं इसमें क्या मिला सकती हूँ, पी लो पी लो। तो वहाँ पर जियांग खान भी कहता है, हाँ हाँ पी लेता हूँ। और इसी के साथ जो जियांग खान होता है वह उस घोल को पी लेता है और फिर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और इसी के साथ जियांग खान की बॉडी से मिस्टीरियस पावर रिलीज होने लगती है और अचानक से जियांग खान के सर पर क्रिम्सन फ्लेम दिखाई देती है। क्रिम्सन फ्लेम को देखकर बोलती है कि जियांग खान अपनी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, ऐसे ऐसे करते रहो, तुम इस टेक्निक को जल्दी मास्टर कर जाओगे। और अचानक से जियांग खान की बॉडी से काफी ज्यादा फायर्स बाहर निकलने लगती है। यह देखकर टियानियन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, ये सब उस घोल की वजह से तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर जियांग खान की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल क्रिम्सन फ्लेम्स बाहर निकल रही है। ये सारी क्रिम्सन फ्लेम
की पावर जियांग खान की जान भी ले सकती है। अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरी वजह से जियांग खान की जान भी जा सकती है। इसी के साथ हमें जियांग खान को दिखाया जाता है जो अपने आप को माइंड वर्ल्ड में पाता है और फिर वह सोचता है, लगता है तियानियन ने उसके अंदर बहुत सारी क्रिम्सन पिल्स मिला दी थी जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा फायर पावर इकट्ठा हो रही है। और अचानक से जियांग खान के सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल आग से बना हुआ मॉन्स्टर क्रिएट होता है, सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जियांग खान इसे देख कर कहता है, भाई ये तो कुछ ज्यादा है, उसने क्रिम्सन पिल्स मिला दिया था, अब मुझे इस मॉन्स्टर को हराना होगा। अगर मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता हूँ तो ये मॉन्स्टर मुझे ही किल कर देगा। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर सीधे जियांग खान पर अटैक करता है, बट जियांग खान तुरंत उस अटैक को डॉज कर लेता है। इसी के साथ मॉन्स्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी सारी पावर से एक बीम की तरह एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है और जियांग खान पर शूट होने लगती है। बट वहां पर जियांग खान उन सभी बीम्स के अटैक को डॉज कर रहा होता है। जियांग खान भी कहता है सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुरंत उसने जो टेक्निक्स पाई थी उस टेक्निक को समझता और उसे ज्ञान मिलता है, जिसकी वजह से उस जियांग खान उस क्रिम्सन फ्लेम टेक्निक को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सीख लेता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर रिलीज होती है। और जियांग खान इसी क्रिम्सन फ्लेम टेक्निक का यूज करता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो खत्म हो जाता है। और इसी के साथ जियांग खान रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और कहता है, भाई सच में वो चीज काफी ज्यादा खतरनाक थी यार। और जियांग खान नोटिस करता है कि उसका एक लेवल अप भी हो चुका है। वो पहले प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 6 पर था, बट अब उसकी कल्टीवेशन प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 7 पर हो चुकी है। यहाँ पर जो जियांग खान होता है वह देखता है कि यहाँ पर जो तियानियन है वो एक कोने में बैठकर रो रही है। तो जियांग खान तियानियन के पास जाता और कहता है, अरे तियानियन तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो। तो वहाँ पर तियानियन कहती है, अरे जियांग खान मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम्हारी जान खतरे में आ गई थी। मैंने मस्ती में सोचा कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिम्सन पिल अगर मैं तुम्हारे उस घोल में मिला देती हूँ तो तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी और फिर तुम मेरी हेल्प करोगे उन बिस्टों की ब्लड को पाने में। बट मेरी वजह से तुम्हारी जान जाने वाली थी, अब तो तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे उन सभी बिस्टों की ब्लड को पाने में। तो वहाँ पर जियांग खान बोलता है, अरे वो सब तुमने गलती से कर दिया, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और तुम्हारा इंटेंशन मेरे को नुकसान पहुंचाना नहीं है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये बात सुनने के बाद तियानियन भी कहते, क्या तुम सच में मेरी हेल्प करोगे। वहाँ पर जियांग खान हाँ में सिर लाता है। उसके बाद जियांग खान और तियानियन फिर से गार्डन में घूम रहे होते हैं। तभी हमें वहां पर गोल्डन फॉक्स को दिखाया जाता है जो वहां पर ऊपर आकर एकदम उन्हीं लोग को देख रही होती है। इसी के साथ वो जंगल में भागने लगती है। तो जियांग खान भी उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। और गाइस मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।